हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन की स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस तक हमने उसकी रिडक्शन की स्टडी की थी। आज हम ऑक्सीडेशन की स्टडी करेंगे और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटो कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब हम एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड्स में किसी रिएजेंट की हेल्प से ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो। ठीक है, उसको ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा मतलब हो गया ऑक्सीडेशन का। ओके, तो अब ये है कि जो ऑक्सीडेशन होगा उसके लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और एक होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट है वो है HNO3, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ये हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दिए हुए हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, कभी कभी वीक रिएजेंट से भी काम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये हमें कब जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर जो कीटो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं उनसे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अब कि हमारे पास एसीटोन है, ठीक है, उसको अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो हमें यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उन्हीं की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं से वो ऑक्सीडाइज होता है। जो वीक होते हैं उनसे एसीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक रिएजेंट की। तो हमारे पास टॉलिन्स रिएजेंट है और फेनिल रिएजेंट है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉलिन्स रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फेलिन रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आज हम सबसे पहले टॉलिन्स टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं जो कि है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है, जो आपको आगे पता चलेगा कि किस टाइप से होता है। ठीक है, तो टॉलिन्स रिएजेंट हमारा क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये जो होता है इसको ही हम बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3। ठीक है, इसको क्या करते हैं, NH4OH की प्रेजेंस में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं। जब हम इसकी प्रेजेंस में इसको डिसॉल्व करते हैं तो Ag2O की प्रेसिपिटेट हमको मिल जाता है। ठीक है, जब इससे ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास Ag2O प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, तुरंत जैसे ही ये बनता है तुरंत हम इसमें दोबारा क्या डाल देते हैं, NH4OH डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास AgNH3 का होल ट्वाइस और बाहर OH- और यहाँ पर ये पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से ये एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, टॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसमें हम NH4OH में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलता है Ag2O का। उसके बाद क्या करते हैं, तुरंत हम इसको NH4OH में फिर उसमें डाल देते हैं, जो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है उसमें तुरंत NH4OH डाल देते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी कॉम्प्लेक्स का नाम होता है टॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये आयंस के फॉर्म में होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और अमोनिया तो न्यूट्रल होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, इसका होता है, सिल्वर का होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने टॉलिन्स रिएजेंट को बना लिया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड से, कीटोन से नहीं करवाएंगे। कीटोन से क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, क्योंकि वीक होता है ना, ये कैसा होता है, नेचर में वीक होता है। अगर ये वीक होगा तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन सिर्फ किससे होगी, एल्डिहाइड से होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, इसकी रिएक्शन किससे होगी, एल्डिहाइड से होगी। अब यहाँ
पर हमारे पास क्या है RCH, ये हमारे पास क्या है एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ले लिया, प्लस क्या ले लिया, यहाँ पर टॉलिन्स रिएजेंट ले लिया AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर OH माइनस और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पर हमने ये ऑक्सीडाइजिंग का सिंबल बना लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये RC≡O माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पर, और हमारे पास H2 रिमूव हो जाता है, 2H2 रिमूव हो जाता है, 4NH3 रिमूव हो जाता है, प्लस Ag2। इस टाइप से यहाँ पर 2Ag है तो ये 2Ag हो गया, 4NH3 है, 4NH3 और H2 इस टाइप से ये हो जाता है। और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, RC≡OH कन्वर्ट हो जाता है COOH, RCCOH में ये क्या होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया और क्या लिया, टॉलिन्स रिएजेंट लिया, उसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए उसको ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, 2H2 बन गया, NH3 बन गया और यहाँ पर ये 2Ag बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया और एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप से हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, Ag दिया हुआ था। ठीक है, पॉजिटिव था और यहाँ पर क्या हो गया, Ag का फॉर्म हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका तो ऑक्सीडेशन होता है और जो सिल्वर होता है उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे कि और किस टाइप से टॉलिन्स रिएजेंट से हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।